वित्तीय 2025 के बजट में सरकार ने निम्न और मध्यम आय वर्ग को राहत देने के लिए टैक्स में रियायतें प्रदान की हैं। वित्त मंत्री ने इस बजट को सर्वसमावेशी और जन कल्याणकारी बताते हुए कहा कि इसका उद्देश्य देश के आर्थिक विकास को गति देना और आम जनता की क्रय शक्ति को बढ़ाना है। मुख्य घोषणाएं। 1. आयकर में राहत। निम्न आय वर्ग के लिए आयकर छूट सीमा को बढ़ाकर 5 लाख से 7 लाख कर दिया गया है। इससे 7 लाख तक की वार्षिक आय वाले करदाताओं को कोई टैक्स नहीं देना होगा। यह निर्णय खास तौर पर मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए एक बड़ी राहत साबित होगा। 2. स्टैंडर्ड डिडक्शन में बढ़ोतरी। स्टैंडर्ड डिडक्शन की सीमा को 50,000 से बढ़ाकर 75,000 कर दिया गया है। इससे सैलरीड वर्ग को सीधी बचत का फायदा मिलेगा और उनका टैक्सेबल इनकम कम होगा। 3. छोटे व्यवसायों और फ्रीलांसरों के लिए प्रावधान। छोटे व्यापारियों और फ्रीलांसरों के लिए टर्नओवर की छूट सीमा को बढ़ाकर Rs 3 करोड़ कर दिया गया है। इससे छोटे व्यवसायियों को प्रोत्साहन मिलेगा और वे अधिक आर्थिक योगदान कर सकेंगे। 4. सेविंग्स पर टैक्स लाभ। आरसीसी के तहत निवेश की सीमा को Rs 1.5 लाख से बढ़ाकर Rs 2 लाख कर दिया गया है। इससे लोग अधिक बचत करेंगे और उनकी दीर्घकालिक वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित होगी। सरकार की प्राथमिकता। वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया कि यह बजट देश की आर्थिक असमानता को कम करने और समाज के हर वर्ग को सशक्त बनाने की दिशा में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है। निम्न आय वर्ग पर टैक्स का बोझ कम करने से उनकी डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगी, जिससे घरेलू खपत और अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। मध्यम वर्ग को राहत। मध्यम वर्ग, जो लंबे समय से टैक्स रियायतों की मांग कर रहा था, के लिए यह बजट एक बड़ी राहत लेकर आया है। यह कदम न केवल परिवारों को आर्थिक मजबूती देगा, बल्कि उन्हें अपनी बचत और निवेश में सुधार करने में भी मदद करेगा। विशेष घोषणाएं। सरकार ने सामाजिक सुरक्षा योजनाओं जैसे कि प्रधानमंत्री जन धन योजना और अटल पेंशन योजना के तहत अधिक बजट आवंटित किया है। यह निम्न आय वर्ग के लिए अतिरिक्त सहायता प्रदान करेगा। आर्थिक विशेषज्ञों की प्रतिक्रिया। आर्थिक विशेषज्ञों ने बजट में टैक्स छूट की पहल को सराहा है। उनके अनुसार यह न केवल घरेलू खपत को बढ़ाएगा, बल्कि बाजार में स्थिरता भी लाएगा। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि सरकार को राजकोषीय घाटे को नियंत्रित रखने के लिए सतर्क रहना होगा। निष्कर्ष। 2025 का बजट निम्न और मध्यम आय वर्ग को केंद्र में रखकर तैयार किया गया है। टैक्स छूटों और सामाजिक योजनाओं पर जोर देते हुए यह बजट एक ओर आर्थिक समानता की दिशा में बड़ा कदम है, तो दूसरी ओर देश की आर्थिक वृद्धि को तेज करने की एक